Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में लास्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करवा चुकी थी। अब हम लोग थर्ड और फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने ए इनवर्स फाइंड करना है और उसके बाद आपने एक लॉ प्रूव करना है जो जनरल लॉ है, यानी ए और ए इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, चाहे आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से। तो इन दोनों पार्ट्स में भी हम लोगों ने यही काम करना है, पहले इनवर्स फाइंड करेंगे फिर उस लॉ को प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं थर्ड पार्ट। इसको हम लोगों ने जो है वो इसके ऊपर सेम रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे हमें 1 चाहिए। इट मीन्स हमें R1 को डिवाइड करना पड़ेगा -5 के साथ। तो ये 1 हो जाएगा, ये -2/5 हो जाएगा और ये -3/5 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी -1/5, 0 और 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ लिख लेंगे हम। 0 0 1 0 0 1 आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, 1 के नीचे कॉलम में जो भी एंट्रीज हमारे पास आ रही हैं नॉन ज़ीरो, उनको हमने ज़ीरो बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक आ रहा है -1 और एक आ रहा है 1। तो -1 के लिए करना पड़ेगा R2 + R1 और R3 - R1 करना पड़ेगा, ताकि ये जो दोनों -1 और +1 आ रहे हैं ये ज़ीरो हो जाएं। R1 में कोई चेंज नहीं है इसलिए एज इट इज़ लिख लेंगे। -1 + 1 0, -2/5 होगा तो आएगा -12/5 और सिमिलरली 3 -3/5 होगा तो देख लेते हैं क्या आता है। 15 - 3 12/5 आ जाएगा। सिमिलरली R3 - R1 करना है हमने, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, -2 + 2/5 हो जाएगा और ये बनता है -8/5। सिमिलरली 3 -R1 है ना, तो इसका एक अपना भी माइनस है तो +3/5 हो जाएगा। 18/5 इसका बनेगा आंसर। सेम यहाँ पे भी R2 + R1 करना है, 0 + -1/5 तो -1/5, 1 + 0 1 0 और R3 - R1 0 -1/5 तो +1/5 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमने इस सेकंड वाली रो में लीडिंग एंट्री यानी 1, इस -12/5 को 1 बनाना है। तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R2 के साथ इसका रेसिप्रोकल यानी -5/12। तो R1 और R3 में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ लिख लेते हैं। और R2 को जब -5/12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी -5 1 कटिंग हो जाएगी और रह जाएगा जी 1/12 और -5/12 और ये हो जाएगा 0। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोगों ने इन दोनों एंट्रीज़ को भी 0 करना है इस 1 की हेल्प लेकर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, R2 + 2/5 R1 + 2/5 R2 और इसी तरह से R3 + 8/5 R2 आ जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। R2 में कोई चेंज नहीं है इसलिए मैं R2 एज इट इज़ लिख लूँगी, 0 1 -1। सेम यहाँ पे भी 1/12 -5/12 एंड 0। R1 और R3 में चेंज आएगा। R1 में हमारे पास क्या है, 1 + ये तो 1 ही रहेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 0 और यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3/5 + 2/5 R2 यानी कि -1 है यहाँ पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 क्योंकि ये बनता है -5/5 और कटिंग होके -1 आ जाएगा। सेम हमारे पास R3 + 8/5, ये 0 + 0 ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा
और ये हमारे पास बनता है 18/5 प्लस 8/5 R2 यानी कि -1। इसके जब एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे 18 - 8 हमारे पास रह जाएगा 10, 10/5 करेंगे आंसर आ जाएगा 2। सेम यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं। R1 + 2/5 R2। R1 हमारे पास क्या है -1/5 प्लस 2/5 R2। R2 क्या है हमारे पास -5/12। और यहाँ पे आता है 1/12 क्योंकि फर्स्ट एंट्री को करेंगे -1/5 प्लस दिस 2/5 और R2 क्या है 1/12। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा -1/6। सेम इस पर अप्लाई करेंगे 0 प्लस 2/5 और R2 क्या है हमारे पास -5/12। 5 5 से कटिंग हो जाएगा और ये हमारे पास रह जाएगा -1/6 अगेन और ये 0 ही रह जाएगा। सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे R3 + 8/5 R2 है तो R3 हमारे पास क्या है 1/5। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला स्टेप ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों ने करना है लास्ट स्टेप जिसमें हम लोग क्या करेंगे, बल्कि लास्ट नहीं, ये सेकंड लास्ट स्टेप होगा क्योंकि इस 2 को पहले हमने 1 बनाना है और उसकी हेल्प लेके हम इन दोनों को भी 0 0 बनाएंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा R2 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, सॉरी R3। तो R1 और R2 को एज इट इज़ लिखेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। सेम यहाँ पे आ जाएगा 1/6 और -2/6 और ये 1/2 क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। बाकी एंट्रीज हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे R1 + R3 हो जाएगा और R2 + R3 हो जाएगा और ये हमारे पास बनता है 1 0 और ये भी 0 बन जाएगा, 0 1 ये भी 0 बन जाएगा और सेम ये आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम वही ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं। -2/6 आ रहा है तो हम इसको -1/3 भी लिख सकते हैं ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। इसको 1/3 लिख लें, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है R1 + R3। तो R1 + R3 करना है हमने -1/6 + 1/12। तो ये हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है जिसको हम लिखेंगे 0 1/4 1/6 -1/2 -3/4 -1/3 1/2 1/2 एंड 1/2। तो ये हमारे पास A इनवर्स आ चुका है। अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट स्टेप लिख लिया है। अब हम इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। -5 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा प्लस 1/2 आ जाएगा प्लस 1/2। सेम यहाँ पे आ जाएगा 0 -1/2 प्लस 1/2 एंड 0 -1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा। सेम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 5/2 -3/2 और -1 आ जाएगा। सेम यहाँ पे आ जाएगा जी, इसको सेकंड रो को ऑफ करेंगे -1 को 1/2 के साथ करेंगे तो 1/2 आ जाएगा प्लस 3/2 और 3 को -1/3 के साथ करेंगे -1 आ जाएगा। सेम थर्ड रो को करेंगे जब तो -1/2 प्लस 3/2 और -1 आ जाएगा। अब थर्ड रो को फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करना है हमने तो -5/2 प्लस 1 प्लस 3/2 आ जाएगा -1/2 -1 प्लस 3/2 एंड 1/2 -1 प्लस 3/2 आ जाएगा। सेम पैटर्न पे नेक्स्ट को भी कर लेते हैं। 0 को करेंगे तो 0 आ जाएगा प्लस 1/2
+1/2 0 +1 आ जाएगा, और 1/2 को -2 के साथ करेंगे तो -1 आ जाएगा। 0 -3/2 +3/2। सेम अब सेकेंड रो को हम करेंगे सबके साथ, तो आ जाएगा -5/4 +3/4 +1/2, और 1/2 माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/2 -1, और नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा 3/4 माइनस 3 3 ज़ा 9/4 और +6/4 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -5/6 +1/3 +1/2, और इसी तरह से 1/6 को जब 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3 +2/3 -1, और 1/2 -1 +3/2 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। तो यहाँ से देख लेते हैं 1/2 और 1/2 ऐड होके 1 बन जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी 0, ये भी कटिंग हो जाएगी 0। 5/2 -3/2 2/2 विच इज़ 1, 1 - 1 करेंगे 0। सेम यहाँ पे ये 4/2 2 रह जाएगा, 2 - 1 करेंगे 1 रह जाएगा। यहाँ से भी इनकी कटिंग हो जाएगी 0, यहाँ पे 0 बनता है, यहाँ हमारे पास बनता है जी 0, और यहाँ पे बनता है 1। सेम पैटर्न पे यहाँ पे भी 1 बनता है, 0 0 अगेन 0 बनता है, कटिंग हो जाएगी, और ये हमारे पास बन जाएगा 1, और ये भी हो जाएगा 0 कटिंग होने के बाद, ये भी कटिंग हो जाएगी, ये भी कटिंग हो जाएगी, और ये हमारे पास रह जाएगा 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब हमने इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करना है। लास्ट पार्ट में अगेन सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। लीडिंग एंट्री यहाँ पे 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमें 0 नज़र आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं इसको किसी रो के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे रो 1 और रो 2 को मैं एक्सचेंज कर लेती हूँ। इससे ये जो 3 है यहाँ आ जाएगा, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। 3 2 4 ऊपर आ जाएगा, 0 1 3 नीचे आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी 0 1 0 और 1 0 0 एक्सचेंज कर लेंगे अपनी पोजीशन, और ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है, तो 3 से हम डिवाइड कर लेंगे, और 1 डिवाइडेड बाय 3, तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1 2/3 और 4/3, ये 0, ये 1/3 और ये 0। बाकी एंट्रीज एज इट इज़ आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, लीडिंग एंट्री तो 1 बन गई है, ये ऑलरेडी 0 है, 6 को भी हमने 0 बनाना है। इसके लिए हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R3 - 6 R1, यानी R3 में चेंज आएगा। R1 और R2 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम 6 - 6 करेंगे तो 0 बन जाएगा। ये -1 है, यहाँ पे जब 6 मल्टीप्लाई होगा तो कटिंग हो जाएगी, 3 2 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 रह जाएगा, -1 -4 -5 बन जाएगा। सेम यहाँ पे 2, और कटिंग यहाँ से जब 6 मल्टीप्लाई करेंगे कटिंग हो जाएगी, 2 4 ज़ार 8, तो 2 - 8 करके -6 रह जाएगा। यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, 0 ही बनेगा, और ये 0 -6 और -2 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं, और रफ़ पेज पे जो है वो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं मैनुअली। अब हमने इस 1 की हेल्प लेनी है, और हमने इन दोनों को 0 बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 - 2/3 R2 और R3 + 5 R2।
तो R2 को हम एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं और यहाँ पे हमारे पास 1 ही रहेगा, ये बन जाएगा 0। और ये इसको चेक कर लेते हैं क्या आता है हमारे पास। ये 4/3 - 2/3 इंटू 3, तो ये 4 - 6 - 2 -2/3 रह जाएगा। सेम ये 0 प्लस ये 0 और -2/3 बन जाएगा और ये 1/3 ही रहेगा और ये 0 ही रहेगा। अब इस पे आ जाते हैं R3 + 5 R2, तो 0 + 0 ये तो 0 ही रहेगा, ये 0 बन जाएगा। इसको देख लेते हैं, ये -6 + 5 इंटू 3 15, 15 - 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। इसी तरह से ये 0 और +5 5 रह जाए 5 बन जाएगा। इसी तरह से ये तो -2 ही रहेगा और ये 1 ही रहेगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में 0 आ रहे हैं। अब हमने इस 9 को 1 बनाना है तो इसके लिए हमें रो 3 को डिवाइडेड बाय 9 करना पड़ेगा। तो ये 0 0 1 बन जाएगा, यहाँ 5/9 -2/9 और 1/9 बन जाएगा। अब बाकी रोज़ में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है, तो इनके लिए हम सेम स्टेप में ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, R1 + 2/3 R3 और R2 - 3 R3। R1 और R2 दोनों में चेंज आ रहा है, तो R3 को मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। यहाँ पे 1 और 0 एज इट इज़ 0 1 और ये दोनों भी 0 बन जाएंगे। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं R1 + 2/3 R3 को। तो यहाँ पे हमारी सारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग A इन्वर्स लिख सकते हैं। A इन्वर्स हमारे पास आ चुका है -8/27 - 2/3 5/9 5/27 2/3 -2/9 2/27 -1/3 और 1/9। A इन्वर्स तो आ चुका है, लेकिन अभी इसका प्रूफ रहता है, अब हम प्रूफ कर लेते हैं। तो इसका प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो मैंने लिख लिया है। अब इसके बाद हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है। 0 को करेंगे जब तो 0 ही आ जाएगा, -2/3 + 15/9 आ जाएगा। सेम यहाँ पे 0 + 2/3 - 6/9 और 0 - 1/3 + 3/9 आ जाएगा। तो 3 8 = 24 -24/27 -4/3 + 4 5 = 20 20/9 आ जाएगा। सेम यहाँ पे 3 5 = 15 15/27 + 4/3 -8/9 आ जाएगा। और 3 2 = 6/27 -2/3 + 4/9 और -48/27 + 2/3 + 10/9 आ जाएगा। 30/27 -2/3 -4/9 हो जाएगा। और 6 2 = 12 12/27 + 1/3 और +2/9 आ जाएगा। सेम पैटर्न पे नेक्स्ट भी कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो राइट साइड ही मैंने सॉल्व कर ली है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। यहाँ पे मेरे पास जो है वो स्पेस नहीं थी, इसलिए मैंने लास्ट वाली एंट्री जो लास्ट कॉलम है वो मैंने नीचे वाली लाइन पे लिख लिया है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको सामने सामने ही लिखें। अब देखें यहाँ से जब इसकी कटिंग हो जाएगी -2/3 + 15/9, उसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 0 0। ये भी हमारे पास जब कटिंग होगी यहाँ से 2/3 0 बन जाएगा। यहाँ 1 आता है, 0 अगेन 0 0 और 1।
सेम यहाँ पे भी देख लें, कटिंग होगी जब तो 1 बन जाएगा। यहाँ पे देखें कटिंग होने के बाद 0 और ये भी कटिंग हो जाएगी 0। सेम यहाँ पे भी 0 बनता है, यहाँ एलसीएम लेने के बाद 1 0, ये भी 0 बन जाता है। यहाँ से भी जब देखें 8/3 इनके सबका एलसीएम लेंगे कटिंग होगी तो 0 ही आएगा। आप बेशक चेक कर लें इसको, और ये 1 आएगा। और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आ चुका है। इट मीन्स ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।